नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्मार्ट पुलिसिंग का रोडमैप तैयार है और 11 सत्रों में 55 वक्ताओं ने विचार रखे हैं। नवाचारों का पुलिस मंथन में चर्चा की गई। साथ ही महिला अपराधों पर सत्र में चर्चा की गई है और महिला बाल अपराध पर रणनीति बनी है। सीएम ने कहा कि नई चुनौतियों के लिए नई रणनीति जरूरी है। अफसरों ने बेहतर प्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा अधिकारी को अम्बेडकर मुझसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है, इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति ने अच्छी न्यूज डाल दी है तो कुछ समय तक ये चलेगी, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी अच्छा का लाभ मिलना चाहिए और वह अच्छे का लाभ देने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उसको और सुदृढ़ करें। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं और याद रखना ये तीनों जो नए कानून हैं इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उधर लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में किया। बता दें कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में साथ ही इस अवसर पर सीएम योगी ने यक्ष ऐप का भी लोकार्पण किया गया है। विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर साधना समूह ने विशेष चर्चा की। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी शामिल हुए और उनसे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के होते हुए मैं ऑफिशियल जवाब दूंगा, चाहे वो नाहर सिंह जी का जवाब हो कि मेरा मंदिर कितना करोड़ का है। मंदिर कोई करोड़ों का नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता सकता हूं। एक छोटा सा भी मूर्ति मंदिर की, उसको हम उतने ही भाव से मानते हैं जितना एक विश्वनाथ का मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया है। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी विषय से जुड़ा हुआ हो, आप जरूर पूछ सकते हैं। सर, पहला मैं चाहूंगा कि विकसित भारत 2047 की आज हमने बात करी, तो किस रूप में आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को और खासतौर से यहां बैठे हुए गेस्ट को कि आखिरकार विकसित भारत 2047 हम क्यों ये शब्द और क्यों ये हमने टैगलाइन रखी है? 1947 में हम स्वतंत्र हुए। ये कह सकते हैं कि उस स्वतंत्रता के बाद 100 साल पूरे हो रहे हैं, पर हम अभी भी कई जगह पर स्वतंत्र नहीं हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भारत को कैसा बनाना है, वो किशोर कुमार का एक लाइन हमेशा याद आता है। नाहर जी, आप रहिएगा। हाँ, वो एक किशोर कुमार का एक गाना की एक लाइन बोलता हूं। आप सब लोग अपने बच्चे के साथ जब बैठते हैं, अपने जो बहुत मित्र होता है उसके साथ बैठते हैं, छोटा भाई होता है, छोटी बहन होती है, तो उसको कहते हैं, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
तो ये है 2047। वो एक सपना है। जब आप अपना घर बनाते हो तो सोचते हो कि हमारे घर के अंदर किचन कौन सी होगी, किस तरीके से कमरा होगा, किधर मंदिर होगा, आपका जो अपना घर होगा किस तरीके से होगा। ऐसा ही हम भारत की एक सपना बनाने को, भारत को एक सपने का भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं। मोदी जी का प्रयास है। हो सकता है कि 2047 तक मोदी जी देह रूप में ना रहें, पर जो विचार आज हमने रखा है, जो विचार हमने सोचा है, 2047 तक हम उसको जरूर पूरा करेंगे। इस पूरे काम के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए मानसिकता को विकास करना बहुत जरूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पुरुष हैं, हम महिलाओं से आगे हैं, उनके भी मानसिक विकास की आवश्यकता है। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम में महिलाओं को एक बहुत बड़ा स्थान दिया है कि महिलाओं का विकास करना है। एक घर की एक माता का विकास, एक महिला का विकास करने से 4 घर का विकास होता है। उनके बच्चे, जिस घर से वो आती है, जिस घर में जाती है, तो सबसे पहला विकास, सबसे पहला हमारा जो एजेंडा है महिलाओं के विकास का है। फिर युवा। आज युवा बहुत, मैं कहता हूं, मल्टी डायनेमिक हो गया है। हर चीज उसको नॉलेज है, हर चीज इंफॉर्मेशन है। उस एज में उसको वो सब पता है जो शायद आपको और हमको अपने एज में नहीं पता थी। उसका डायरेक्शन सही रखना, उसकी जो इच्छाएं हैं उसका पूर्ति करना, तो दूसरा काम हमारा युवाओं को विकसित करके ही हम विकसित भारत बना सकते हैं। और तीसरी बात, हम सब बात करते हैं, अभी भी बात चल रही थी गरीब, बिना गरीब के विकास के हम भारत को विकसित नहीं बना सकते। तो पहले होता था कि गरीबी हटाओ। जो गेस्ट हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम ये सवाल लेंगे खास तौर से। सबसे पहले मैं, क्योंकि अवस्थी जी यहाँ पे तमाम लोग अपने, जैसे हम बात करें कि अपने सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड हैं, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और हम उनसे जानना चाहें। खास तौर से ये पूजा नेहरा जी हैं, खास तौर से ये इस समय देश के अगर हम बात करें, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत की, अगर बिना कॉर्पोरेट जगत, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कॉर्पोरेट जगत की बात करते हैं, विश्व स्तर पर जब वो जाते हैं तो कॉर्पोरेट जगत को अपने साथ लेके चलते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी है पूजा नेहरा, और हम इनसे जानेंगे, ये कोई सवाल आपसे पूछे विकसित भारत 2047 को लेकर के। जरूर पूजा जी पूछिए। नमस्कार, मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन यही है कि 2047 में आप मतलब कॉर्पोरेट को किस तरह से आगे लेके जाएंगे? मतलब किसान के लिए आप लोग कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए भी कर रहे हैं, पर कॉर्पोरेट को किस तरह से लेके जा रहे हैं? मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी काफी टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं देश में, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के, डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए आप लोगों का क्या विजन है? नेहा जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और कॉर्पोरेट को लेके पूछा। मैं खुद IIT कानपुर से हूं और कॉर्पोरेट में अपने जीवन के पहले 10 साल काम करके और कॉर्पोरेट में सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच के 2000 में मैंने उसको रिजाइन कर दिया। तो इसलिए मैं कॉर्पोरेट को समझता हूं। कॉर्पोरेट में अभी तक ऐसा विचार किया जा रहा था कि वो कितना पैसा कमा सकता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो कॉर्पोरेट कहते हैं, जो वो बिजनेस एक ग्रुप है, उस बिजनेस ग्रुप को साल में कैसे आका जाए, ये सोचा जा रहा था कि उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितने लोगों को जॉब दिया। अब कॉर्पोरेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फिक्स किया गया है। आपने देखा कि मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि हर कॉर्पोरेट नए युवाओं को इंटर्नशिप करवाएगा, और उसके लिए वो कुछ राशि भी देगा कि आप हमारे यहां काम कर रहे हो, 6 महीने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, उस ट्रेनिंग के लिए कॉर्पोरेट भी कुछ पैसा खर्च कर रहा है, और कॉर्पोरेट को भी वो स्किल्ड वर्कर मिलते हैं बाद में तैयार होकर। ऐसे ही कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर इस बार सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली के बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी और कई मेट्रो के स्टेशंस भी कॉर्पोरेट मेंटेन करने वाले हैं। तो कॉर्पोरेट को अपना ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करना ही है, साथ में उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए, और जहां तक कॉर्पोरेट के वर्किंग की आवर्स हैं,
कारपोरेट को जो उनकी एक अपनी समस्याएं हैं, उनके कई बार उनके कुछ टैक्सेस ऐसे लग जाते हैं जिसके कारण उनको नुकसान होता है, तो समय समय पर उन कॉरपोरेट के टॉप लोगों को साथ में रखते हुए भारत के भविष्य को, भारत में हम इससे कहते हैं, जैसे लोकल फॉर वोकल की बात मोदी जी ने कही कि भारतीय मेक इन इंडिया, इन सब चीजों के ऊपर कॉरपोरेट को कई बार प्रधानमंत्री साल में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। हमको लगता है कि ये सब जो बातचीत के माध्यम से कॉरपोरेट का जो काम किया जा रहा है, आने वाले समय पर और बेटर होगा। हम सर एक दो सवाल और लेंगे, उसके बाद से सीधे हम सेशन को बाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग सीधे लंच की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल। जब मोदी जी बात देश की करते हैं, मैंने देखा है कि मोदी जी के सपोर्ट में इस देश की महिलाओं का बहुत बड़ा एक रोल है, और महिलाएं खासतौर से जब वो किसी कॉर्पोरेट जगत से ना हो, वो किसी सरकारी तबके में ना बैठी हो, लेकिन अगर वो गृहिणी होती हैं तो उनका एक महत्व सबसे विशेष हो जाता है, क्योंकि ये वो कहीं ना कहीं आपके लिए वोट बैंक है जो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाता है। और उसी क्रम में मैं गृहिणी है श्रीमती पल्लवी सिंह जी, मैं उनसे चाहूंगा कि एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आप पूछना चाहें और विकसित भारत 2047 को लेकर कुछ कहना चाहेंगी तो आप। नमस्कार। मेरा एज अ मीन्स लेडी जो है वो सुरक्षा को लेकर के ही होता है ज्यादातर, ठीक है, सुरक्षा को लेकर के है। वैसे तो दिल्ली मीन्स सेफ है एज कंपेयर, एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो सेफ्टी को लेकर के ही होता है। मेन कंसर्न जो मुझे लगता है सेफ्टी ही है, उसी को अगर और अच्छा विकसित भारत जो 2047 का जो आपका कंसेप्ट है वो बेस है कि मतलब आप विकसित भारत देखना चाहते हैं। अभी हम प्रगतिशील हैं बट हम उसे विकसित भारत तभी होगा जब महिलाएं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित फील करेंगी। थोड़ा बहुत हम मुंबई में वो चीज देखते हैं कि थोड़ा बहुत बेहतर स्थिति है, बट वही सेम चीज हम यहाँ भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को निकले काफी सेफ है, बट सुरक्षा की दृष्टि से ही हम इसे और बेहतर देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है पल्लवी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और देखिए जब तक महिलाएं सेफ नहीं होंगी तब तक शायद कुछ भी विकास हो जाए, हम बहुत बड़े एक स्ट्रक्चर को भी खड़ा कर लें, पर वो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं बिना महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए। और मेरा मानना है कि मोदी जी का, दिल्ली की सरकार का और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो बहुत ही काम किया है। यदि हम कंपैरिजन की कोशिश करें, फिर भी बहुत बार मैं इस प्रश्न का जवाब देते समय दो चीज कहता हूं। आजकल छोटी बच्चियां, महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। कहीं उनके रिश्तेदार, नातेदार, तो उस सब चीजों के लिए मस्तिष्क जो विकास करना चाहिए, हमको अपने लड़कियों से ज्यादा अपने लड़कों को समझाना चाहिए कि किस तरीके से एक लड़की के साथ बिहेव किया जाना है। तो जिस दिन घर की माताएं अपने बच्चों को, अपने लड़कों को यह समझाने लगेंगी कि बेटा यदि तुमने किसी लड़की के साथ गाली दी है तो उसका जवाब तुमको अच्छी तरीके से मिलेगा, वहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, मेरे को लगता है कि ये चीजें और कम होंगे। सर एक सवाल और है, मैं एक प्रश्न लेने से पहले नाहर सिंह के 3 प्रश्न मैंने उनकी वक्तव्य सुनते हुए दिए थे, मैं उसका जवाब दे देता हूं जी। मैं जवाब, आपका प्रश्न था, मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं। बंगाल में आपने कहा कि हिंदू मर रहा है और यहां पे तो रोज ही मरते रहते हैं। भाई साहब, एक आदमी भी नहीं आया वहां पर जब हिंदू मारे गए। वो हिंदू भी है, भारतीय भी है, भारतीय के नाते तो बोलना ही चाहिए था, पर नहीं बोला किसी ने भी। पर वहां गाजा पट्टी पे, जिसको आप जानते ही नहीं और आज भी नहीं, महात्मा गांधी जी के जमाने पर भी जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, वहां के खलीफा को हटाया गया था, तब भी यहां आंदोलन हुआ था। तो भारत में बहुत ज्यादा बदला नहीं है कुछ भी। फिर भी मेरा कहना है नाहर सिंह जी कि यदि हम गाजा पट्टी पर जो लोग, मुस्लिम समाज के लोग मर रहे हैं, उसके लिए यदि हम कैंडल लेके चल देते हैं, तो कम से कम यदि कोई भारतीय बांग्लादेश के अंदर जिंदा जला दिया जाता है तो आप और हम लोगों को भी चलना चाहिए कभी कैंडल लगाने के लिए। यह प्रश्न का जवाब है। दूसरा प्रश्न का भी जवाब देते हैं। आपने कहा नक्सलवाद, यहां पर जो मिलावट कर रहा है वो नक्सलवाद है। आज से नहीं हो रहा है, बहुतों सालों से हो रहा है और बिल्कुल बंद होना चाहिए। और बिल्कुल मैं नाहर सिंह जी एक बात कहता हूं, पर जिस नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं, लाल नक्सलवाद, आपका कंपैरिजन उससे करने का बिल्कुल गलत तरीका था और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वहां के नक्सलवाद ने पूरे देश को अंदर से खोखला कर दिया था और हमारे
जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि 31 मार्च के पहले हम पूरे देश से ये लाल नक्सलवाद, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो या झारखंड का हो, खत्म करके रहेंगे। एक प्रश्न और, जो आपने कहा खाटू श्याम मंदिर में, आपने एक बुलंदशहर की भी बात बताई। खाटू श्याम मंदिर के अंदर कोई भी लाठीचार्ज बजरंग दल की ओर से नहीं हुआ। आपने जब ये बोला तो मैंने ऑफिशियली पता लगाया वहां के एसपी से, खाटू श्याम से। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बजरंग दल के नाम पर बहुत सारे लोगों ने कभी गाय की हत्या करने की कोशिश करी, गाय की जो लोग ले जा रहे थे उस पर अटैक करने की कोशिश करी, कि जब पता लगाया तो बजरंग दल। और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, यदि वो कोई किसी दूसरे धर्म पर, मोदी जी खुद गए थे क्रिसमस पे, खुद किसी कहते हैं उनके चर्च में गए थे। मेरा कहना है किसी भी व्यक्ति को भारत में कोई अधिकार नहीं है दूसरे धर्म के किसी को उपासना करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए, वो चाहे बजरंग दल का हो या किसी और दल का हो, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा। उधर फैशन डिजाइनर सुहानी दहिया ने विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर अपनी बात रखी। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अतिथिगण जो भी यहाँ आए हैं माननीय और ब्रिजमोहन सिंह रघुवासी जी, आप थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पोडियम दिया मेरे विचारों को एक स्पेस देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए यहाँ। और आप जो विकसित भारत 2047 जो आपने एक मुहिम, आपने कार्यक्रम जो चलाया है, उसके लिए मेरा ये मानना है कि कोई भी भारत को, कोई भी देश को एक आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ विकास, सिर्फ आर्थिक रूप से विकास की जरूरत नहीं है, उसको सांस्कृतिक रूप से, उसको भौतिक रूप से, उसको नवविचार तक विकास की जरूरत है। और जैसे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और मैं फैशन इंडस्ट्री से आती हूँ, उसमें काम भी कर रही हूँ विलेजेस में काफी ज्यादा, तो मेरा ये मानना है यहाँ कि हम जितना भारत को, भारत के गांव को आगे बढ़ाएंगे, उनको जितना रोजगार वहां पे देंगे और जितना अपनी जो हेरिटेज है, जो हैंडमेड है, जो खुद के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। और सामाजिक न्याय, जहां सामाजिक न्याय जिसमें हम हर तरीके से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको समान अवसर मिले, सम्मान मिले और काम करने के हर तरीके के मौके मिले। आई थिंक उसी रूप से हम बोल सकते हैं कि पूर्ण विकास हो गया। सिर्फ एक भाग को पे ज्यादा विकास करने से हमें, हम उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। अगर हमारी बॉडी है तो उसमें अगर हमारे सारे फंक्शन काम करते हैं तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे भारत के भी जितने छोटे छोटे गांव हैं, जगहें हैं, उनको हमारी जरूरत है। जो हैंडमेड है उनको प्लीज पहनिए। जो जैविक रंग है, केमिकल को छोड़ के उसको उसके वो कलर आप यूज कीजिए। और मैं अपनी तरफ से वही कोशिश कर रही हूँ कि प्राकृतिक जो सस्टेनेबल फैशन है उसको प्रमोट करना है, अपने देश के बने हुए वस्त्र पहनने हैं, और तभी हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक इंसान या दो इंसान या प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्टर जी, एक इंसान या दो इंसान या 5 इंसान नहीं कर सकते। हम सब मिलकर ये करेंगे तो चेंज होगा। और इसीलिए फिर हम 2047 का जो हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, वो तभी पूरा होगा। मेरी तरफ से ये मैं आई विल टेक अ रेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत। साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगर अवनी जोशी ने अपनी प्रस्तुति रखी। घायल परिंदा है तू, रुक जा रे जिंदा है तू, तुझ में है अब भी हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। ओ टूटी
टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। साधना समूह के विकसित भारत 2047 पर उत्तर प्रदेश की भूमिका पर विशेष चर्चा हुआ। क्राउन प्लाजा नोएडा मयूर विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विचार हमारे अधूरे रह गए थे क्योंकि कुछ गेस्ट हमारे थोड़ा लेट पहुंचे और कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनको हमने पूरा समय नहीं दिया। और विकसित भारत 2047 के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें आप सबकी भूमिका बहुत अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधना न्यूज नेटवर्क के सभी चैनल्स पे आप इस समय लाइव हैं और जो विचार आपके हैं ये विचार लगातार आने वाले एक सप्ताह तक हमारे चैनल्स में आपको दिखाया जाएगा और आपके विचार रखे जाएंगे, क्योंकि मेरे यहां पे तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं और अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब विकसित भारत की बात आती है तो निश्चित रूप से उनकी जो कथनी है उसको आम दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछूंगा सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए, दिल्ली पुलिस से, विकसित भारत की हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार हैं आपके? विकसित भारत के लिए हमें अपना जो विकास का एजेंडा इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी लास्ट मंथ जापान गया था। जापान ने भी वही चीज झेली थी जो 1945 में वो वहां से जब युद्ध बंद हुआ और उसी समय 47 में हम हुए और ये 2047 वाला है। तो जापान की जो तरक्की है वो मैंने देखी, करीब ज्यादा नहीं बोलूंगा तो करीब 10-15 गुना हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है। और अब मोदी जी का भी जो विजन है और जिस तरीके से हम सारे क्षेत्र को मैं तो अर्थव्यवस्था की बात, क्योंकि इसके बाद मैं ज्यादातर अब स्टॉक्स वगैरह में डील करता हूँ, ये अपना शेयर ट्रेडिंग वगैरह का मेरा अपना एक ऑफिस है, वहाँ मैं बैठता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग जो है वो अब पैसे की बात जो है करते हैं और हम इससे हमारा जो बोलने का ढंग है वो देश के बाहर भी सुना जाता है। धन्यवाद। तो राजेश जी ने एक बड़ी बात करी। देखिए, बात करने वाला व्यक्ति, खास तौर से इस देश में दो भाग हैं, जो सही और गलत की बात करते हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात पर अगर जब आप कोई बात अपनी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आधार मजबूत होता है। इसी क्रम में हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर सचिन गोयल जी हैं। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम है, तमाम जो गंजे लोग हैं उनको आप बाल पहना रहे हैं और बाल लगवा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये भी विकसित भारत में तो आता है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा पैसे चार्ज कर, ये मैं देख रहा हूं अब ज्यादा लोग बाल लगाने लगे, लोग ज्यादा गंजे हो रहे हैं या लोग ज्यादा बाल लगवा रहे हैं? सर, लोगों को मतलब अब अपनी डेवलपमेंट खुद कर रहे हैं, लोग अपना मतलब अपना बेसिकली अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पहले नहीं देते थे। अब जैसे ए कंट्रीज की बात करो, ए सिटीज की बात करो, तो लोग अपने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बालों का ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, काफी नंबर ऑफ चीजें आई, बड़े बड़े ब्रांड्स आए और ट्रिलियंस के ऊपर आप इन्होंने ब्रांडिंग को कवरअप किया, सारी चीजें करी और फंडिंग लेकर आए, 100-100 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर आए मतलब बालों के ऊपर। और इतना ट्रांसप्लांट का बिजनेस चल रहा है, हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, बालों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विकसित भारत की बात हो रही है तो निश्चित रूप से आपने काफी अच्छा विकास किया है, बातचीत में लग रहा है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम जो लोग हैं, कल को उन्हें कोई आपके बालों से संबंधित अगर उन्हें कोई आपसे कोई डिस्काउंट चाहिए तो क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे? आपके मतलब विकसित भारत में आए हैं तो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।